बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान में हूँ, आपकी दोस्त और आपके होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, शाद रखे, आबाद रखे। एंड हैप्पी मंडे। आज है वीक का पहला दिन। बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे काम्स और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इनफैक्ट मैं भी जानती हूँ, तो कहते हैं ओहो वीकेंड क्यों ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ लोग इतने ज़िम्मेदार होते हैं, इतने मैच्योर हो चुके होते हैं अपनी लाइफ में कि वो कहते हैं कि नहीं जी अच्छी बात है, काम करना चाहिए, काम में जो है वो बरकत होती है। तो इसलिए अच्छी नीयत के साथ घर से निकलिए, और जब हम अच्छी नीयत के साथ जो है वो घर से निकलते हैं तो फिर डेफिनेटली अल्लाह की मदद भी होती है और जो भी हम काम करते हैं उसमें बरकत होती है। लेकिन जब हम घर से निकलें तो एक काम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त मैं जो हूँ, मैं मुखातिब हूँ उन ख़वातीन से, उन माओं से, उन अपनी दोस्तों से, उन अपनी बहनों से जिनके जो घरों में होती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप घर में रहती हैं, आप शायद बाहर जाके काम करने वाले लोगों से ज़्यादा काम करते हैं। आप लोग 24/7 बाय 365 एक्टिव होते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका भी ख्याल करना है, उनके कपड़े भी रेडी हों, हस्बैंड हैं, भाई हैं या वालिद साहब हैं, उन्होंने ऑफिस जाना है, उन्होंने ऑफिस से आना है, तो हर चीज़ बड़ी प्रॉपर होती है। तो जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बट एक चीज़ ऐसी है जो शायद वो लोग जो घर में रहते हैं या घर से बाहर जाकर काम करते हैं उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए और उनको बीमारियों से बचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पता है वो क्या है? वो है ब्रेकफास्ट, एक हेल्दी नाश्ता। हम क्या करते हैं, हमारे लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऑफिस जाना, घूमना फिरना, हर तरह की जो है वो एक्टिविटी करना, लेकिन हम अपना ब्रेकफास्ट जो है ना उसे स्किप कर देते हैं और हमारी रूटीन बन जाती है। आई रिमेंबर कॉलेज लाइफ में या जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो यही होता था कि जी बिल्कुल बस सुबह उठे हैं और उठने के बाद किसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा होता था। सुबह उठने का भी बड़ा मुश्किल हिम्मत होती थी कि क्यों उठे। उसके बाद बस कॉलेज चले गए या स्कूल चले गए और वहाँ जाकर फिर जब 11-12 बजे ब्रेक का टाइम होता था तो वहाँ पर कैंटीन से जो है वो फ्राइड समोसे या रोल और उसके साथ चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, जिसको खुद पसीना आ रहा होता था, इतनी ठंडी होनी चाहिए, वो कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली। उस टाइम क्या होता था, पेट तो भर जाता था और वो जो एक क्रेविंग्स होती थी वो पूरी हो जाती थी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि ये रूटीन कंटिन्यू रहने की वजह से अल्सर हो गया, स्टमक में प्रॉब्लम हो गया। बिकॉज होता क्या है कि जब आप सुबह उठते, ये मैं आपको अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मेरे साथ इस तरह की सिचुएशन हुई। होता क्या, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत हाई हुआ होता है। अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है कि आपका ब्लड शुगर है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीज़ें जब आप फास्ट पे होते हैं ना, मतलब जब हम रात को सो रहे होते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सुबह हम उस फास्ट को ब्रेक करें। तभी तो हम नाश्ते को कहते हैं कि ब्रेक फास्ट, कि वो जो फास्ट है वो जो आपने इतनी देर से खाया पिया छोड़ा हुआ है उसे आपने ब्रेक करना है। तो इट शुड बी हेल्दी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह का नाश्ता करें। वो लोग जो सुबह का नाश्ता नहीं करते वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी अपनी स्किन लूज़ कर जाते हैं। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि जब आप ब्रेकफास्ट में आप दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, किसी भी तरह के मीठे का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ आपके ब्रेन को ग्लूकोज देती है जिसकी ब्रेन को ज़रूरत है। ब्रेन की ग़िज़ा है ग्लूकोज। तो जब ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है तो उसकी एक्टिविटी अच्छी हो जाती है और आपको एक अच्छा डे का स्टार्ट मिलता है, एक किक मिलती है आपको कि ओके जी मुझे, मेरे ब्रेन को भी जो है वो पूरी ग़िज़ा मिल गई है, तो अब मैंने काम करना है। तो अब क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, मुझे सुबह आना होता है, आपसे बात करनी होती है, तो मैं अपने टाइम से थोड़ी देर पहले उठती हूँ ताकि मेरा मूड भी अच्छा हो जाए, मेरा दिल भी करे खाना खाने का। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद
फिर मैं आप लोगों के साथ यहाँ आकर बात करती हूँ। तो वो ख़वातीन जो घर में हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि घर से जो भी बाहर जा रहा है उसे आप ज़रूर नाश्ता करा के भेजें। मेरी नानी बड़ी गुस्से होती थी अपनी उन बेटियों और बहुओं पे जो अपने घर में बंदों को बगैर खाए पिए भेज देती थी। कहती थी जो खाए पिए खाली पेट जाएगा वो सारा दिन भूखा रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा बाहर से। और वो लोग जो खाली पेट घर से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, रिसर्च ये भी कहती है कि वो माइग्रेन या सर के दर्द का शिकार रहते हैं। एक मैं ब्रेक लूँगी, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। एंड उसके बाद हम अपने आज के प्रोग्राम में बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस कितनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। वैसे मैं क्या लेती हूँ, मैं खाती हूँ बॉइल्ड एग्स और ओट्स। आप क्या खाते हैं ये आपसे पूछेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि नसीब से बढ़कर भी एक चीज़ होती है और वो होती है दुआ। अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक ऐसा हथियार दिया है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर जिन्होंने बहुत काम किया, सारी ज़िंदगी स्क्रीन के ज़रिए लोगों को इंटरटेन किया है, इस वक्त उन्हें हम सबकी दुआओं की ज़रूरत है। उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। मैं ज़िक्र कर रही हूँ हमारे सीनियर एक्टर अनवर इकबाल साहब का। उन्होंने बेशुमार जो है वो ड्रामाज़ में काम किया, बेशुमार कमर्शियल्स में आपने उनको देखा। वो इस वक्त काफ़ी अलील हैं, काफ़ी बीमार हैं। सो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि उनका नाम लेकर उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और सेहत के साथ उन्हें लंबी ज़िंदगी नसीब करे। इस वक्त क्योंकि आज हम मंडे को कोशिश करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर हम बात कर सके। सो कैंसेरियन का मंथ है, कैंसेरियन के वाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से? ब्रेकफास्ट करके आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम करवाती हैं ब्रेकफास्ट? नहीं, अब 24 साल बाद खुद करना पड़ता है। 24 साल बाद ऐसे हो जाता है? नहीं, एक्चुअली वो भी कुछ वर्किंग रही, ठीक है, इस वजह से कुछ सेटअप सुबह मॉर्निंग का हो नहीं पाता। तो फिर आप खुद चाय बनाते हैं? नहीं, फिर ये भी नहीं होता, वो सब प्रिपेयर्ड होता है पहले से। अच्छा, प्रिपेयर चाय कैसे रात को बन के बना के? सुबह बना के चली जाती हैं। अच्छा, सुबह वो आपसे पहले जाती हैं तो वो बना के आपके लिए चले जाती हैं। फिर बेटी माशाल्लाह सबसे बड़ी। तो ये रूटीन रही लाइफ में कि ब्रेकफास्ट करना है? ब्रेकफास्ट नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। मेरा रूटीन नहीं रहा कभी कि ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी के अंदर जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है, हर इंसान उसी पे अपनी। लेकिन हर इंसान के लिए ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन किसी कहते हैं ना, किसी की भूख सुबह 9 बजे लगेगी, किसी को 10 बजे लगेगी। वर्क रूटीन की भी बात होती है। लेट वाले आप लोग ऑलमोस्ट 9:30। ओके, सो ऐसा है, लेकिन ये है ज़रूरी कि ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता? सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले दुआ है, इसके बगैर ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता। दुआ करें सबसे पहले, अल्लाह ताला का दिन स्टार्ट करें तो दुआ करें। दुआ करने के बाद सबसे पहले आप अपना जो आपको किसी की लाइकिंग अलग-अलग है। मैंने कहा ना, किसी को चाय पसंद है सुबह, कोई बिल्कुल वो कहता है मैं चाय के बगैर मेरी आंखें ही नहीं खुलती। मेरा भी ऐसे कुछ हाल है। और लेकिन आंख खुलते ही मैं सबसे पहले कलमा पढ़ती हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको आदत बन चुकी है तो ज़बान पे रवा होता है। इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं कि सुबह उठते ही आप सिर्फ 10 मिनट साइलेंटली अल्लाह का नाम लीजिए। नमाज पढ़े सबसे बेस्ट है, नहीं पढ़ते कम से कम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने दोबारा आंख खोली आपकी। बेशक है। और देन अपने दिन को स्टार्ट कीजिए, अच्छे थॉट्स के साथ स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव माइंडेड स्टार्ट कीजिए। रात की सोचों को पीछे कर दें, उनको दिन स्टार्ट कर रहे हैं आप, रात खत्म हो चुकी है। यस, तो दिन को स्टार्ट कीजिए अच्छे तरीके से, लोगों को सोचते हुए, अच्छे लोगों के काम करते हुए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलिए। और किसी का गुस्सा सुबह जाके ऑफिस में किसी पर नहीं निकालिए, बुरी बात होती है। अच्छा कामिल साहब, कैंसेरियंस जो हैं, अभी मैं जिक्र कर रही थी, मैंने कहा मेरे दोनों भाई कैंसेरियन है, मेरे घर में कैंसेरियन जो है ना वो छाया हुआ है। सो दोनों बड़ी मुख्तलिफ तबीयत के लोग हैं, ऐसा ही होता है? कैंसेरियन अलग अलग मिजाज के होते हैं? कैंसेरियन से ज़्यादा हमारा जो डिपेंड करता है, एक तो पर्सनालिटी जो 3-4 चीज़ों का कंपाउंड है। नंबर 1 आपका योर नेम, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड
आपका जो उनका ज़ोडिएक साइन है वो काउंट करता है, फिर उनका बर्थ टाइम काउंट करता है, ओके फिर जाके कहीं एक पर्सनालिटी कंपोज होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नाम है। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे जो कुछ अल्लाह ने अता किया है मेरे नाम की वजह से किया है। इरफान कामिल, राइट, इरफान का मतलब है मार्फत, बिल्कुल। कामिल का मतलब है मुकम्मल। हाँ, तो इरफान मुकम्मल खुर्शीद। मार्फत, मुकम्मल मार्फत। हम अच्छा, मार्फत कितना को मुकम्मल मार्फत नाम हो गया ना Exactly, आपका, तो उसकी exactly. पावर आपके अंदर फील होती है। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी आप अपने बच्चों का नाम रखें, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम कुरान से नाम लेते हैं, बिल्कुल। कुरान से नाम अमूमन निकालते हैं। हमारे माशरे के अंदर ये है, क्योंकि हम नेचुरली वी आर बिलोंग फ्रॉम रिलीजन इस्लाम, तो हमारी कोशिश होती है हम सहाबा कराम के नाम पे नाम जी। रखें, हम अहले जो दीन है उनके हाँ, नाम अहले पे बैत पे रखें, नाम कुछ अहले बैत के नाम पे रखें। लेकिन होता क्या है कि देखें, बात ये कि वो लोग जो थे ना वो मुश्किलात से गुजर गए। कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किलात फेस की, और उनको रहती दुनिया के अंदर भी कुछ उन नामों को ये ट्रबल्स रहती हैं, क्योंकि उन नामों के साथ वो अटैचमेंट है, वो कुर्बानियां अटैच है उनके साथ, सही, तो वो आपको पर्सनैलिटी भी वैसी मिले। राइट। अच्छा, तो अगर हम कैंसेरियन के बारे में मेन चीज़ें डिस्कस चीज़ें। करें कि पॉजिटिव न्यूज़ क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि कैंसेरियंस अगर इस वक्त उनका कोई प्रमोशन है, अगर ऑफिशियल अच्छा, डेट बता दें ताकि एग्जैक्टली कुछ लोगों को अगर ना पता हो 21 जून से 20 जुलाई तक ये फॉल करता है कैंसेरियन। ठीक यानी है। अब ये स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट जो फर्स्ट पोर्शन जिसे आप कहेंगे ठीक है। कैंसर का, वो स्टार्ट हो चुका है। और ये बहुत बेनिफिट होता है हमेशा, बिकॉज ये स्टार्ट हो रहा होता है आफ्टर लिविंग जेमिनाई। जेमिनाई इज मर्करी साइन एंड कैंसेरियन इज मून साइन। राइट, तो जब इनका कॉम्बिनेशन होता है स्टार्टिंग में, जब ये लीव कर रहा होता है, तो ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छे बेनिफिट एज फार एज फाइनेंशियल इज कंसर्न। अच्छा, तो फाइनेंशियल बहुत अच्छा रहेगा कैंसेरियंस का। ओके, प्रमोशंस, अगर उनके ऑफिशियल कोई प्रमोशंस हैं, उनके कोई बेनिफिट है ऑफिशियल, किसी वेंचर में जा रहे हैं, वो न्यू वेंचर में एंटर हो रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम। राइट, बट बी केयरफुल अबाउट सीजनल डिजीजेस। ओके, सीजनल डिजीजेस हो सकती हैं उनको, ओके, उससे केयरफुल रहें, एहतियात करें उसके अंदर, जैसे कोई ठंडा पानी पीने से, अच्छा, कोई मौसम के असरात मौसम उन के पर हो असरात से, सकते हैं। बिल्कुल, राइट, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने काफ़ी कैंसेरियन को एज़मा पेशेंट भी देखा है। ये मेरी में भी ऐसे ही Exactly, इत्तेफाक ये- से ऐसा हो गया। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। बिकॉज मैंने आपसे पहले कहा कि ये मून से रिलेट करते हैं। आपको पता, मून का डायरेक्ट रिलेशन है विद लंग्स हमारे। अच्छा, ये मेरे पास कितने कोविड के पेशेंट्स थे जो, और कैंसेरियंस की सबसे बड़ा ये ओवर एंजाइटी पर्सनालिटीज होती हैं। ऐसा ही है। इनकी एंजाइटी बहुत हाई होती है, तो जब इनकी एंजाइटी हाई होती है सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसी और- भी सीजनल डिजीज। हाँ, बिकॉज मेरे अपने घर में मैंने आपको बताया ना, तो मैंने जी। देखा, मेरा भाई जो है वो खुद, उसको ये प्रॉब्लम है। सो ये कैंसेरियंस के साथ होती है, उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, उनके घर वालों को चाहिए कि उनका ज़्यादा ख्याल रखें। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन है और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। नबिया नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? नबिया, NBIA। नबीरा। हाँ जी। अच्छा नबीरा, क्या मतलब होता है आपके नाम का? नबिया नाम है, नबी से निकला नबिहा। है। नबीहा। अच्छा, मुझे नबीहा। लगा नबीरा कह रही हैं आप। नबीहा, ओके ओके, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है नबीहा। ये बताइए क्या पूछना चाहेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। मैं अपनी कजिन के मुताबिक पूछना चाहूंगी। ओके। उसकी शादी के मुताबिक बात करनी थी मैंने। ठीक है, नाम बताइए उनका। आयशा नाम है, आयशा। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ उसकी 21 अगस्त 96। ओके, आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होगा? नहीं, नहीं, दैट्स इट। ओके, तो वो शादी कब होगी ये पूछ रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब जब एक अरसे से मैं मॉर्निंग शोज़ कर रही हूँ, नौकरी कब होगी, बाहर कब जाऊँगा, शादी कब होगी, यही क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक हर किसी के जहन में होते हैं। तो चलें पूछते हैं। नबीहा की कज़न है आयशा, बताइए 21 अगस्त 96। अच्छा, इनका थोड़ा सा मैरिज के हवाले से बात की है, तो मैरिज लेट है इनकी, अच्छा, ऑलरेडी लेटेड है ये। अभी 25 साल की हैं हाँ, बट अंदाजन तक। हाँ, इनके लिए सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन है मेरी वो ये है कि इनका जो अच्छा प्रपोजल पहला आए उसको ज़रूर फाइनल करें, उस पर डिले ना करें, देखने में डिले ना करें। नहीं,
मतलब नंबर एक वन चीज होगी रिश्ता आया उसको रेकमेंड किया जा सकता है Recommend ना, किया जा सकता है। आप कह रहे हैं उसको फाइनल कर दें। देख के, मैंने क्या कहा, हाँ, देख के, recommend यानी जब जरूर अच्छा करें। हो और ऐसा ना आपने करें देख कि लिया नहीं कि और ओके। आएगा तो लोग देखेंगे। क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं जी इसमें प्रॉब्लम है, अभी फला लड़के की ये सैलरी नहीं है, यहाँ पे उसका घर अपना नहीं है, उसमें डिले करते हैं कि हम नेक्स्ट को देखते हैं। ऑप्शंस रखते हैं Options ना रखते कि हैं। और बेहतर हो जाए और तो बेहतर। आयशा के लिए स्पेशली बिकॉज ही इज नंबर 7 पर्सनालिटी, इनका जो नाम का जो अदद है वो 7 है, 7 स्टार। 7 है। तो इस वजह से, और दूसरे ये बिल्कुल एंड के ऊपर हैं, लियो एंड स्टार्ट के ऊपर हैं ये विर्गो के। ओके 21 अगस्त इनकी बर्थ है। अच्छा, ये नंबर 3 पर्सनालिटी है क्योंकि 21 अगस्त है इनकी बर्थ। ये एग्रेसिव है, बहुत 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 गुस्सा करती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि इनको अगर सिर्फ और सिर्फ शादी का है तो थर्सडे, ओनली थर्सडे, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादातर सदकात, आपको पता है मेरा बिल्कुल, बिलीव बिल्कुल उसके ऊपर बताइए। ज़्यादा है जी, जी। कि वो हर बला को टालती है और सब कुछ है, लेकिन शादी बला नहीं है। शादी तो एक शादी ऐसा लड्डू ऐसा है। रिश्ता है कि जिसके लिए इंसान को हमेशा उसके लिए प्रेफर और उसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। ठीक है। तो 21 तारीख के हिसाब से इनको थर्सडे के दिन हाँ किसी भी येलो चीज का सदका करें। ओके। किसी भी येलो चीज मींस कोई सी भी येलो दाल हो मोतीचूर जाती के है। लड्डू ले लें येलो वाले। हाँ, सबसे बेस्ट ये है। सबसे बेस्ट है ना, सबसे शादी best के ये। लिए आपने लेने हैं मोतीचूर के लड्डू और बिल्कुल। वो आपने सदके कर देने हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, वो आप जितनी आपकी इस्तात है। Exactly। या आप येलो दाल ले सकते हैं, ये तो मैं लेकिन अजराई अगर 3 मजाक की कह रही फिगर थी। मिले तो सबसे अच्छा है। 3। या तो 3 ले, ठीक है। या 12 ले, या 21 ले। अच्छा, तीनों में से 3, कोई। 12 या 21 ये आपने तादाद आपकी में लेने choice है। हैं। एंड आम भी हैं इस वक्त येलो में, आप आम भी दे सकती हैं किसी को। बट ओनली ऑन थर्सडे। ओनली ऑन थर्सडे। जी हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। सलाम। मैं ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। मैं उम्मे हबीबा बात कर रही हूँ। अच्छा, उम्मे हबीबा। अच्छा, हबीबा की मम्मा बात कर रही हैं। यस, अच्छा, आपका नाम क्या है? बेटी से इतनी मोहब्बत है आपको? हाँ, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। आपका नाम उम्मे हबीबा। अच्छा उम्मे हबीबा, ये बताइए कि आपको पूछना क्या है? मैंने अपने स्टार के बारे में पूछना है। आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार है 20 नवंबर सॉरी 1984। 20 नवंबर 1984। ये नया स्टार निकला है जो उन्होंने निकाला उम्मे हबीबा ने। अच्छा, सो आप जो हैं वो स्कॉर्पियो हैं, है ना? 20 नवंबर। आपको पता है मेरी बहन की भी डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर है। सो मेरे 10 नवंबर है। आपकी 20 नवंबर है ना? अच्छा जी, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आप अपने स्टार के बारे में जानना चाहती, कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका? जी, मैंने यही कहना था। मैं अक्सर मेरे जिस्म में भी दर्द रहता है, मैं मेडिसिन भी खा लूँ, मुझे कोई असर ही नहीं होता। ऑन एयर सुन लें। अच्छा बताइए। ऑन एयर सुन लीजिए कि आप एक ट्यूसडे के दिन आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एचेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके, स्पेशली जो आपके घुटने हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो आप सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये कि ट्यूसडे के दिन आप किसी भी डीप फ्राई चीज़ का सदका करें। ट्यूसडे के दिन? ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, अच्छा, पकोड़े, समोसे, कचौरी अराउंड 12 to 1 o'clock दोपहर आफ्टरनून में। जी, दोपहर आफ्टरनून में। अच्छा, या आहिस्ता आहिस्ता इनकी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी, स्पेशली ओके। इनका लेकिन body बहुत ही form पे। स्ट्रॉन्ग नर्व्स के लोग होते हैं ये जो स्कॉर्पियंस होते हैं, ये रुलाते हैं। लेकिन बहुत क्वाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत वो समझदार अपनी होते हैं, लाइफ में quiet होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये अच्छी बात है। जो इमोशनल लोग होते हैं ना, हम जैसे, वो बहुत। लेकिन ये टीचर भी हैं, ये टीचर टीचिंग बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा, जो मैं अभी स्कॉर्पियंस होते हैं, राइट। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत बातें हो रही हैं अस्सलामुअलैकुम। जी। कौन है हमारे साथ? जी, मेरा नाम इमरान अब्बास है, इस्लामाबाद से। जी बताइए इमरान अब्बास। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त सन 1978 की। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, 14 अगस्त 78। 1978। ओके, सवाल आपका। मेरे घर में जो है ना, मेरी मैरिड हूँ, जॉब भी है, और घर में टेंशनें हैं और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा, वाइफ का नाम क्या है और उनकी बेगम बर्थ का क्या नाम है? क्या है आपकी? जी, अकीला इमरान। अकीला। अच्छा, Okay। टेंशन क्या है? मतलब किस बात पर झगड़ा होता है या आपको लगता है कि बेसुकूनी सी है? आपको क्या वजह महसूस होती है? मैं वजह
वजह कोई भी नहीं होती, अचानक बन जाती है। जॉब से आता हूँ तो बस घर में जो है ना, असल में बच्चों की वजह से जो है ना ज्यादा टेंशन रहती है। बच्चे नहीं है ना, अच्छा शादी को ठीक। साथ में दो। इनका बर्थ क्या है इनकी वाइफ की? वाइफ की क्या डेट ऑफ बर्थ है? ये 1983 नहीं, कंप्लीट। 1983 28 मार्च। 20 मार्च। सही है। वैसे आप दोनों जो है वो आप दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल होने चाहिए। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटे देता है, बेटियां देता है, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में ही कह दिया, जिसको चाहता है वो नहीं देता। तो इसलिए अब आप लोग थोड़ा सा लोगों से मिला किया कीजिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजारा कीजिए। हम अपनी कमियों को ज़्यादा देख रहे होते हैं, जो होता है हमारे पास उसको हम अक्सर फोकस ही नहीं कर पा रहे होते। शायद मेरी बातें आपको लग रहा होगा कि ये तो सभी कहते हैं, लेकिन मकसद मेरी बातों का और जो दूसरे आपको समझाते होंगे वो यही है कि ये ज़िंदगी अल्लाह की बड़ी प्यारी नेमत है और अल्लाह के फ़ैसलों पर हमें मुतमईन रहना चाहिए। अल्लाह की तकसीम है कि किसको क्या दिया और हमें कैसा रखा। अगर हम अल्लाह की तकसीम पर मुतमईन हो जाए ना, तो यकीन करें वो जो ज़िंदगी में सुकून है ना, वो रब ताला ख़ुद ही हमें देगा। एक ब्रेक लेंगे और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, आपके सितारों के बारे में जान रहे हैं। इमरान अब्बास साहब, इनकी कॉल थी, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 14 अगस्त 1978। बेगम साहिबा जो हैं वो हैं 28 मार्च 1983। औलाद नहीं है, कह रहे हैं घर में सुकून खुशी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि एक तो अपने जो इनके अंदर जो गुस्सा है इमरान साहब के अंदर, उसको थोड़ा ख़त्म करें। थोड़े शक्की मिजाज हैं, इसको ख़त्म करें। अच्छा। ये एक कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है, जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है, इसको ज़रा बहुत अच्छे तरीके से लेके चलें, क्योंकि एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बात के ऊपर गुस्सा कर जाते हैं फ़ौरन। उतनी ही इनकी वाइफ उतनी क्वाइट हैं, उतना कम बोलती हैं। तो जहाँ तक घर के रिलेशनशिप आदमी के साथ ज़िंदगी बड़ी मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो जाती है ना, तो अच्छा होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखें। ट्रू। कहते हैं कि जिस तरह आप जीना चाहते हैं आप जिए, जिस तरह दूसरा जीना चाहता है उसको जीने दें। बिल्कुल। एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप रखें, लेकिन जो इनका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, एक तो इनकी नेचर ऐसी है इस वजह से। दूसरी चीज़ जो इनको मैं रिकमेंड करूँगा, घर के अंदर पौधे बहुत सारे रखें, ग्रीन एनर्जी लेकर आए अपने घर के अंदर। ग्रीन एनर्जी एक सॉफ्ट एनर्जी है, जो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी, इसको अगर आप इसको पढ़ें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा कि घर के अंदर जब नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं तो उसको पास ऑन करने के लिए हमें ग्रीन कलर का सहारा लेना पड़ता है। ग्रीन कलर को एज ए ब्रिज यूज करना होता है। ओके। तो अपने घर के अंदर जितनी प्लांटिंग कर लेंगे ये, उतनी ज्यादा इनके घर के अंदर वाइब सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और सदका क्या बताएंगे आप? सदका ये वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन चीज का, ओके, जिसके अंदर कोई सी भी ग्रीन वेजिटेबल हो सकता है, ग्रीन कोई मूंग की दाल हो सकती है, ये वेडनेसडे के दिन किसी भी गरीब को देंगे। ओके। सदका ही कितनी है, मूंग की दाल ग्रीन होती है? ग्रीन होती है, राइट। अच्छा, ग्रीन जो होती है। सही, तो वो आप जो है दे सकते। मैंने कहा कंफर्म कर लूँ, जी, जी, मुझे मेरे जहन में कोई और कलर आ रहा था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वो शायद मसूर की होती होगी, हाँ ऐसा कुछ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। अपना तो नाम बताइए। अफशा फ्रॉम लाहौर। अफशा फ्रॉम लाहौर, क्या बात है अफशा जी, आपकी जीती रही है। अच्छा जी, आप बताइए अपने बेटे का नाम। फैजान मिनहास। फैजान मिनहास, ओके। डेट ऑफ बर्थ 19/2/98। राइट। सवाल आपका। फ्यूचर के बारे में पूछना है। वो गेम डिजाइन में ना बैचलर कर रहे हैं, उनके लिए ये फील्ड अच्छी रहेगी या वो CSS की तरफ चले जाएं, वो अच्छा रहेगा? CSS तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो करना चाहते हैं तो, अगर वो इतना माशाल्लाह से इतने काबिल हैं। लेकिन कामिल साहब ने फ़ौरन सर यूँ हिलाया है, क्यों हिलाया है, इनसे पूछते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल कर। जी कामिल साहब। फैजान जो है बड़े एक तो सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ CSS वाले सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकता। CSS वाले बहुत काबिल लोग होते हैं, लेकिन जो इनका जो बर्थ है वो ये बताती है कि जो इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो गेमिंग का जो प्रोजेक्ट है इनके पास, इसके अंदर इनका एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ओके। अगर दूसरी चीज़ ये कि ये वो नहीं है कि स्कॉर्पियन हो। अगर स्कॉर्पियन हो तो मैं इनको फ़ौरन कहता CSS में जाइए।
आपको नेचुरली कोई गवर्नमेंट का अच्छा कोई ग्रेड 19 ग्रेड 20 की जॉब ऑफर होगी जहाँ पे आप अथॉरिटी के साथ जॉब कर सकते हैं। इनको अथॉरिटी अपनी यूज़ नहीं करनी आती। ये हैं बिल्कुल एक बैक ऑफिस में काम करने वाला आदमी। अच्छा। इनके लिए बेस्ट है जिस काम पे ये अभी फोकस कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू करें। ये इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आगे बूस्टअप हो सकता है बिकॉज नंबर 1 पर्सनैलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द IT। ओके, ज़बरदस्त। तो आपने इसको देखना है। अच्छा, क्योंकि कैंसेरियन के हवाले से हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि उनके लिए कोई सदकात और कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने रूटीन में रखनी है या कहते हैं कि उनका बेस्ट कलर या स्टोन, ये सजेस्ट कर दीजिए। Okay. कैंसेरियन के लिए सबसे पहले जो उनका जो दिन है वो आज इत्तेफाक से आज मंडे ही है। ठीक है। मंडे का दिन ही कैंसेरियंस का है। सेकंड उनके लिए जो भी सदका है वो वाइट चीज़ का है आज ही Okay. के दिन। ठीक है। आज के दिन करें और उसमें कोई सी भी वाइट चीज हो सकती आटा, है, चीनी, उसमें चावल, चावल कोई भी आटी चीज़ कोई आप सी भी जी। चीज आप ले लें। Okay. वो हस्बे इस्तात आप उसको डोनेट करें। लेकिन अगर आप उसको 2 की फॉर्म में करते हैं मींस 2 kg करते हैं ठीक कोई है। भी चीज तो वो ज्यादा स्टोन feasible बता होता है। दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेना स्टोन अगर नॉर्मली मैं ज़ोडिएक साइन बात करूं तो दैट इज पर्ल। पर्ल लेकिन स्टोन जो है। अपना स्टोन हमेशा पूछ के पहने। ओके, बगैर सो पूछे ना पहने। कैंसेरियंस के लिए पर्ल स्टोन उन्होंने सजेस्ट किया है। आज के दिन मंडी को सदका करना है किसी भी सफ़ेद चीज़ का। नंबर 3 मतलब 3 kg 3 पाव जो भी आपको बेहतर लगे लेकिन आप इसमें कर एक चीज सकते हैं। मैं सना ऐड करूंगा। कैंसेरियंस अमूमन बर्थ स्टोन वेयर करने के मामले में थोड़ा बिलीव नहीं रखते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। उनको चाहिए कि वो ज्यादा अपना फोकस रखें सदकात के ऊपर। ओके, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया You're आपके welcome, वक्त का। you're welcome. ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो आपसे मैंने यही बात की थी कि दिन का आगाज़ जो है वो गाड़ी बग़ैर फ्यूल के नहीं चल सकती। ये तो हम इंसान हैं कि हम अपनी बॉडी को बस चला लेते हैं, बट ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके डे स्टार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। लेकिन हम स्किप करते हैं क्योंकि हम शायद इसकी इम्पॉर्टेंस को इस तरह से नहीं जानते। तो कितने बेनिफिट्स हैं ब्रेकफास्ट के, और जब हम उसे स्किप करते हैं तो हमारी बॉडी को और हमारी लाइफ में उसका कितना असर आता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहबा ये बताइए कि ब्रेकफास्ट जो है, अगर मैं तो खैर करती हूँ, मेरी रूटीन है माशाल्लाह, एंड आई फील सो गुड ब्रेकफास्ट के बाद। कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा है या वो बूढ़ा है या जवान है, वो घर से बाहर जाता है या वो घर में रहता है, ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी है? ब्रेकफास्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कोई ऐसा दिन गुजारा हो जब मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हो। चाहे मुझे टीवी के प्रोग्राम पे आना हो, चाहे वो मेरी स्कूल लाइफ थी या कॉलेज लाइफ थी या वो मैरिड लाइफ है। ये तो मेरी अपनी लाइफ के बारे में हो गया। अब आपका सवाल कि लोगों के लिए क्या है, वो गाड़ी की गियर है। ठीक है, आप गाड़ी में जब बैठते हैं, आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करते हैं, फिर गियर लगाते हैं। तो आप ये समझें कि आपने गाड़ी रोड के ऊपर दौड़ाना शुरू कर दी और आपने उसकी गियर ही नहीं लगाई। आप समझें कि आपकी गाड़ी एक परफेक्ट तरीके से चलने लगे, तो वो आपका जो दिन का स्टार्ट है वो ब्रेकफास्ट है। ठीक है। आजकल लोगों ने अपने नए आइडियाज़ बना लिए हैं। किसी को वेट लॉस का शौक़ हो गया है। मदर्स अब बहुत वर्किंग हो गई हैं। पहले वक्तों में ये होता था कि माँ सुबह उठती थी, बच्चे के लिए पराठा बनाती थी, टोस्ट बनाती थी, अपने बच्चे को भेजती थी। अब माँ को खुद ऑफिस जाने की जल्दी होती है, तो वो नहीं, माँ को ऑफिस जाना ठीक है, लेकिन रूटीन सेट करना इम्पोर्टेंट। रूटीन सेट करना। अच्छा, फिर बच्चे भी आजकल के ये होता है कि नहीं दूध पी के जा रहे हैं। तो अब जितनी भी एज अ डॉक्टर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट बोथ इन माय प्रोफेशन आई एम सीन कि आपके हेडेक्स, माइग्रेन्स, बच्चों के रिजल्ट्स, आपके ऑफिस वर्क में जो आपके काम की कारकर्दगी, आपका ओवरऑल हर चीज़ पे जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव रिजल्ट आता है, वो सब ब्रेकफास्ट की वजह से आता है। अब आप बेशक इसी चीज़ को तोड़ करके ये तो रिसर्च भी साबित करते हैं कि वो लोग जिनको दिन में अक्सर कंप्लेन करते हैं कि थोड़ी देर बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है या माइग्रेन के पेशेंट होते हैं, उनकी हिस्ट्री में ये चीज़ रही होती है कि उन्होंने एक लंबे अरसे तक ब्रेकफास्ट स्किप किया होता है। अगेन घर में जो ख़वातीन हैं उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी
रही है कि जो भी शख्स घर से बाहर जा रहा है उसको कुछ मतलब आप दूध पी कर जाए। हमारे यहाँ एक और भी प्रैक्टिस ये है कि एक तो दूध नहीं पिया जाता, दूसरी चीज़ ये है कि सुबह उठ के फ़ौरन दिल नहीं करता कि हम कुछ खाएं, इसमें क्या किया जाए। एंड सेकेंडली ये कि कुछ नहीं खाना, बस चाय दे दो। ये खाली चाय जो है, क्योंकि उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, आपकी बॉडी से डिफरेंट तरह के केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो चाय तो ज़रूरी है, लेकिन क्या खाली पेट चाय पी लेनी चाहिए? उससे भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। क्या करना है आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? डॉक्टर आयशा से हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट नाश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए कि वो लोग जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो तैयार रहें कि उनका वज़न बढ़ सकता है ब्रेकफास्ट स्किप करने से। ठीक है, हम बहुत उल्टे लोग हैं। हमें बताया गया कि नाश्ता जो है वो शहनशाहों बादशाहों की तरह करो और फिर उसके बाद रात का खाना जो है वो फ़कीरों की तरह खाओ। हम तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, तो हमने इसको उल्टा कर लिया। हम नाश्ता फ़कीरों की तरह क्या कुछ भी नहीं खाते, और जो रात का खाना है वो हम शहनशाहों क्या बादशाहों की तरह बुफे खा रहे होते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी हेल्थ को, आपके स्टमक को, आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं डिस्कस भी करी थी कि आई रिमेंबर स्कूल लाइफ में, अब अवेयरनेस आ गई है, समझ आ गई है प्रोग्राम्स कर करके, तो अब तो मैं लाजमी ब्रेकफास्ट करती हूँ। लेकिन बड़ा रूटीन था कॉलेज में कि सुबह बस दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, उठ के तो कुछ देखने को भी नहीं दिल कर रहा होता। ऑफिस गए, मतलब कॉलेज गए या स्कूल में 11-12 बजे ब्रेक होती थी, तो वो फ्राइड रोल या समोसे खा लिए, बर्गर मिलता था वो खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब दिन का पहला मील जो है वो ये होता था फ्राइड। ज़बान का तो चस्का बहुत था, फिर एक टाइम पर आकर स्टमक में अल्सर हो गया क्योंकि मुसलसल चीज़ ऐसी थी। तो ये जो ऑफिस जाने वाले लोग भी यही करते हैं, नाश्ता नहीं किया और 12-1 बजे फ्राइड चीज़ खाई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो फ्राइड चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब सुबह का मील स्किप करके? सुबह का मील एक्चुअली आपको डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है। और जो लोग सुबह का ही मील स्किप कर देते हैं उनकी पूरे दिन में टेंडेंसी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा खाने की, उनकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। तो वो छोटी मोटी चीज़ पे फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, उनकी भूख बढ़ जाती है, उनके हंगर पैंग्स बढ़ जाते हैं। तो जिनकी सुबह की एपेटाइट जो होती है, जो उनकी क्रेविंग्स होती हैं वो कंट्रोल नहीं होती, तो फिर वो हल्की फुल्की ग़िज़ा ले ही नहीं पाते। जो सुबह का नाश्ता करता है वो प्रॉपर टाइम टेबल उसका सेट होता है, उसका शेड्यूल सेट होता है, तो वो फिर 12 बजे एक फ्रूट ले लेगा, ग्रीन टी ले लेगा, उसने कुछ नट्स ले लिए जो एक नॉर्मल तरीक़ेकार है, और लंच में सैलेड ले ली या कोई सैंडविच ले लिया। जिसने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं लिया, तो वो जितनी आप प्यारे तरीके से बता रही हैं कि हमें बताया हुआ है कि सुबह बादशाह और दोपहर में वज़ीर और रात में फ़कीर, वो फिर दोपहर में बादशाह या वजीर बनेगा। हाँ एग्जैक्टली, वो फिर आप तो वो आपका पूरा सिस्टम जो है वो अपसेट होता है, अपसेट हो जाता है। दिस इज द वे कि आपकी चीजें पूरी गलत, इवन आपका मूड खराब होता है। मैं जिस दिन ना ब्रेकफास्ट करूँ उस दिन मैं शो कर रही होती हूँ, तो मुझे बस ये होता है कि मतलब आप उस चीज़ को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, आपके ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा होता। अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें और हम ये कहें कि सुबह उठ के, क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन ऐसा है, लोग रात को देर से सोते हैं, सुबह उठ के फ़ौरन हरी होती है कि जल्दी जल्दी बस निकलना है, ऑफिस जाना है या स्कूल कॉलेज जाना है, तो दिल नहीं कर रहा होता खाने का। आप क्या करें जब दिल ही नहीं है, खाएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी। ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? ऐसे लोगों को ये सजेस्ट करते हैं हम कि वो सीरियल ले लें। थोड़ा सा सीरियल है, अब इतनी वैरायटी के सीरियल हैं, अब तो डाइट सीरियल्स आते हैं। अब वो वाला वक्त तो है नहीं कि आप मार्केट में ना जाएं और आपको कुछ ना मिले। अपने मिजाज के हिसाब से एक चीज़ मिलती है, आप सीरियल ले लें।
आप फ्रूट ले लें, आप हर्बल टी ले लें, ठीक है। आप कुछ भी ना करें, आप योगर्ट के अंदर थोड़ा सा इस्पगोला हस्क डाल के ले लें। ठीक है। प्रोबायोटिक जब आपके अंदर जाता है तो इतने अच्छे गुड बैक्टीरिया आपके अंदर जाते हैं जो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होके आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा कर देते हैं। Right. तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन खाली पेट अगर आपने कोई भी कैफिनेटेड चाय ले ली, या खाली पेट आपने सुबह सुबह उठ के मुझे चाय चाहिए होती है, या डायरेक्टली आपने खाली पेट, तो वो जो आपने इतनी प्यारी बात की कि अल्सर्स हैं, स्टमक में एसिडिटी हो रही है, तेजाबियत आपकी बढ़ जाती है, Right. वो नहीं तो आपको आप ही कह करना। रही हैं एम्प्टी स्टमक चाय या कॉफ़ी किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जो एक अरसे से आदत बन गई है लोगों की, तो अब उसको तो चेंज करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो फिर आप ये कह रही हैं कि चाय के साथ कोई भी ऐसी चीज़ ले लें कि वो बैलेंस हो जाए, खाली चाय पीना इज़ नॉट गुड। खाली चाय पीना इज नॉट गुड। Right. अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो गो फॉर सम बिस्किट्स, गो फॉर सम डाइट बिस्किट्स, गो फॉर अ डाइट सीरियल, ठीक है, ये कर लें। वरना योगर्ट तो घर में होता है। गो फॉर अ फ्रूट, गो फॉर अ फ्रेश फ्रूट, गो फॉर अ फ्रेश जूस, बट नॉट जस्ट चाय या कॉफ़ी। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना एक झगड़ा जिस तरह से, अब अगर आप डाइट की बात करते हैं तो हम ब्रेड ले लेते हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन एक पराठे पे हमारा बड़ा झगड़ा होता है कि नहीं, पराठा नहीं खाना, इसमें बहुत हाई कैलोरीज हैं। तो जब आप, एक कैलोरी काउंटर आता है जहाँ आपने अपने फ़ोन में और बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं, आप वो भी डाउनलोड कर लें। डॉक्टर आयशा, कुछ चीज़ें समझने के बाद आई रियलाइज़ कि और दोनों, अगर आप 2 स्लाइस ब्रेड के ले रहे हैं और आप एक पराठा ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट कैलोरी सिमिलर है, सेम है। 2 स्लाइस ब्रेड के ले लें और पराठा ले लें तो सेम कैलोरीज होती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि पराठे की भी कोई ममानियत नहीं है। बात है पोर्शन कंट्रोल की और माइंडफुल ईटिंग की। हमने अपना जो है वो दिल जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दिमाग को बंद किया होता है। हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, दिल को बंद करना है। पराठे के साइज़ के ऊपर जो है ना कुछ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। एन्ना वड्डा पराठा जो हम पंजाबी में कहते हैं, exactly. खुदा का वास्ता उसको छोटा छोटा करें। कर अल्लाह लें। ताला ने आपको जो हाथ दिया है उस हाथ जितना आपका पराठा हो, नाजुक सा, जितने आप खुद हैं। आपका पराठा इतना बड़ा ना हो, आप पराठा एंजॉय करें। टोस्ट का साइज आपको पता है कि कितना होता है ना, तो आप बता रही हैं कि 2 टोस्ट इज इक्वल टू 1 पराठा। Yes. तो वही 2 टोस्ट रख के आप पराठा बनाए ना, तो वो आपकी कैलोरीज बराबर Calories होंगी। बराबर लेकिन 2 टोस्ट इज इक्वल टू 1 पराठा आप नहीं कर रहे, आप 6 टोस्ट का पराठा बना रहे हैं। हाँ, तो फिर और फिर आप कैलोरीज उसमें कैसे? ऑयल या घी भी इतना ज्यादा डाल रहे हैं, हल्का सा उस चीज को अंदर भी लगाएंगे वो, आटे में, हाँ। उसके बाद ऊपर भी उसको फ्राई करेंगे, पूरी की तरह आप पराठा बना के खाएंगे। गो फॉर 1 टीस्पून ऑफ 1 ऑयल, teaspoon, ठीक है। yes. अब ऑयल भी आप 4 वो कर रहे हैं तो वो फिर आपका वो रेशो गलत हो जाता Ratio है। गलत सारी हो जाता है। बात तो कैलकुलेशन की है। ट्रू। तो फिर- अच्छा, ये बताएं, कहते हैं कि जिनको कार्ब्स इज रियली इंपॉर्टेंट एंड Right. ग्लूकोज इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप Right. डे का स्टार्ट करें। तो अगर मैं एक हेल्दी मील की बात करूं, जिस तरह बहुत सारे लोग हैं, अब मैं किसी दिन अगर ओट्स लेती हूं तो वो मेरा कंप्लीट मील होता है, उसमें नट्स डाल दिए, हनी डाल दिया। किसी दिन मैं बॉइल्ड एग्स लेती हूँ तो मैं 3 बॉइल्ड एग्स लेती हूँ, तो उसमें से 2 में से मैं एग योक निकाल दिस देती इज हूँ, अ एक मील रिप्लेसमेंट, Yes. कंप्लीट मील। तो ये क्योंकि मैं बोर ना हो जाऊँ ना, एक चीज़ से आप बोर हो जाते हैं, Right. तो मैं स्किप करती रहती हूँ इन 2 चीज़ों में। वीकेंड में मम्मा का पराठा बना हुआ, ठीक है, वो एक बेस्ट चीज़ है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो कार्ब्स हैं या ग्लूकोज हैं, जो आपको ब्रेकफास्ट में लेने चाहिए। मैं ब्रेक से वापस आ जाऊँ तो फिर फिर इस हम बार- डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चे जो छोटे हैं उनकी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनको उनके ब्रेन को ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है। बच्चों के लिए क्या हेल्दी है, बड़ों के लिए ब्रेकफास्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है आपके दिन के आगाज़ के लिए। आप बचपन में हैं या 55 में हैं, आपने लाजमी ब्रेकफास्ट करना है। और अभी बात ये हो रही होती थी कि सुबह दिल नहीं कर रहा होता कुछ खाने का, तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आज डिफरेंट ऑप्शंस आपके साथ शेयर करेंगी कि आप एक तो डेली ब्रेकफास्ट कोशिश किया करेंगे कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, ताकि आप जो है एंजॉय भी करें ब्रेकफास्ट को और आप जो है अपने आप को हेल्दी भी रख सकें। डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन
ज्वाइन किया है शेफ़ ज़ैनब किरवानी ने, जिनका ब्रांड नेम है दी होम शेफ़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, वैसे बच्चे जो हैं वो टोस्ट पर जैम मक्खन लगाकर, या आजकल वो जो चॉकलेट स्प्रेड्स आती हैं, चिकन स्प्रेड्स आती हैं, न्यूटेला है, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस तरह डॉक्टर आयशा कह रही थी, और वो अपने उस क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए वो सब करते हैं। लेकिन माएँ क्या कर सकती हैं, ये आपको ज़ैनब बताइए। ज़ैनब आज तो क्या क्या लाई डॉक्टर हैं? आयशा हैं तो ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। वो बता रही she is हैं, the वो best। काफ़ी। और एज अ मदर एंड एज अ शेफ़, पहली बात तो ये कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, हम यही डिस्कस करें, तो ये मैंने बनाए हैं एग चिकन और हनी सैंडविचेस। इसमें ये Egg, है कि chicken, बच्चे honey अलग अलग sandwiches। चीज़ें नहीं खा रहे होते। ठीक डॉक्टर है। आयशा, तो इसी में सब चीज़ें हमने स्क्रैम्बल कर दी। चिकन भी है बॉयल, Okay। और हनी भी है, एग भी है, तो ये चिकन एग सैंडविचेस बन गए। अच्छा, इसको मैं आपको अगर दिखाऊं, इसको ओपन करके, तो जी। इसमें आपने क्या कैसे इसमें- बनाया है जी, इसको? आप open इसमें कीजिए। कोरिएंडर ये भी देखें है आप, जी। इन्होंने इसमें और ये इस तरह से लाइट से सब कुछ मिक्स सब करके कुछ जो है वो उसमें इतने लगा ज़्यादा दिया है। स्पाइसेस भी नहीं है, बच्चे भी Okay। खा सकते हैं, बड़े भी शौक से खा और सकते इसकी हैं। रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी ये है कि चिकन हमने बॉईल की, Okay। ठीक है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा हनी के साथ इसको करके हमने, राइट, और मियोनीज के साथ इसको, ताकि बच्चों को छोटा खा सा सकें। वो हनी का फ्लेवर जो है वो अच्छा लगता है। क्योंकि शुगर, बच्चों को सुबह हम एक साथ सब कुछ नहीं खिला सकते, तो कोई एक ऐसी इंस्टेंट चीज़ हो कि वो बस फ़ौरन से बन जाए और बच्चे एक इस तरह से ये भी अच्छा खा ये लेंगे, जिसका तो ये इनके स्प्रेड है, लिए ये तो आप रात में भी बना के फ्रिज बिल्कुल में आप रख फ्रिज सकते में हैं ना? मतलब पूरे वीक के लिए भी आप इसको फ्रिज में ओके, रख इसको सकते बॉटल में आप रख बॉटल सकते में, हैं, ठीक है। एंड सुबह आप बच्चों को दीजिए भी। इवन ये लंच बॉक्स के लिए बड़ी अच्छी बहुत चीज़ अच्छी है। चीज़ है, बहुत आप अच्छी चीज़। अपने मतलब जो घर बाहर काम पर जाने वाले लोग हैं उनको भी आप लंच बॉक्स में ये जी, बिल्कुल। आप सर्व कर सकते हैं। Second, ब्राउन ब्रेड में कर सकते हैं brown आप, bread में, जी, किसी बिल्कुल। चीज़ में भी आप चाहें। सेकंड ये क्या है? फ्रूट सैलेड है या फ्रूट चाट चाट है। कह लें। इसमें सिर्फ थोड़ी सी ब्राउन शुगर एडेड है और क्रीम के साथ इसको मिक्स करके जो है वो Fruits, बना जो के भी बड़े भी seasonal खा fruits सकते हैं, हैं। बच्चे भी जी और आजकल तो मैंगोज इतने अच्छे आए हुए हैं कि स्मूदीज दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में। फ्रूट चाट का ऑप्शन है। सेकेंडली मिल्क शेक का ऑप्शन है आपके पास, जी। बहुत अच्छा जो है वो बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता और है। ये- इसमें इन्होंने क्रीम यूज़ किया, विदाउट क्रीम भी ले सकते हैं। कुछ लोग जो थोड़ा ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, क्यों डॉक्टर आयशा, क्रीम थोड़ा सा लोग स्किप करते हैं, या बच्चों के लिए इट्स हेल्दी? बच्चों के ये लोग स्किप करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को देना बहुत अच्छा है। बहुत जितना अच्छा। देते हैं उनका माइंड उतना एक्टिव होता है, प्लस दे आर वेरी एनर्जेटिक। उन्होंने स्कूल्स जाना होता है, दे हैव टू प्ले, तो उनकी कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं, तो क्लास में भी वो अटेंटिव रहेंगे, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी वो उतनी कर सकते हैं, वरना Exactly। उनका वो अगर थके मांदे रहेंगे ब्रेक में, उनकी कैलोरीज इतनी नहीं गई हुई, तो वो कैसे जंपिंग है, रनिंग है, उन्होंने एक्टिविटीज में भी पार्ट बिल्कुल। लेना होता है। तो ये आप उनको उनके लंच बॉक्सेस में और चेम्बर्ड बॉक्सेस दें जी। तो एक में अगर सैंडविचेस हैं, एक में फ्रूट्स हैं, एक में नट्स हैं, जितनी कैलोरीज आप देंगे आपके बच्चे की ग्रोथ पे, उसकी हाइट पे, उसकी एक्टिविटी पे बहुत अच्छे एक रिजल्ट चीज़ और और ब्रेन add, जो है वो क्रेव कर रहा होता है ग्लूकोज के लिए या कार्ब्स के लिए ना, ये क्रेविंग हो रही होती है, और जब उसके पास अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं होता तो फिर वो कैंडीज की तरफ और बाकी जो Exactly। डिफरेंट ऑप्शंस है, इवन बड़े भी, और बिकॉज एक आपको चीज़ और add क्रेविंग होती है तो आप फिर करूंगी, गलत चीज डॉक्टर खाते आयशा भी हैं। सेकंड करेंगी कि शुगर का अल्टरनेट ब्राउन शुगर है, तो बच्चों को अभी से हम क्यों ना ब्राउन शुगर की तरफ लाएं। हम शुगर जो नॉर्मल जो रिफाइंड होती है उसको बिल्कुल कट डाउन करें, ताकि Right। बच्चे Next healthy आप क्या option- लेकर आई ये हैं? ओट्स का सीरियल है। Okay। तो इस ये तो अभी मिल्क और ओट्स के साथ बना हुआ है। ठीक इसको है। इंटरेस्टिंग करने के लिए हम Okay। थोड़ा सा जो है ये नट्स भी डाल सकते हैं इसके ठीक अंदर, है। पाउडर फॉर्म में करके। और सेकेंडली ये है फ्लैक्स सीड्स। ओके, ये बहुत अच्छा ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, ठीक तो है। ये थोड़े से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। Right। फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड It करके depends। बच्चों के लिए। आप ये जो इसको ओट्स interesting सा- हैं, बच्चे जी। अगर बच्चे वैसे थोड़ा सा बहुत Strawberries सारे डाल दें, ऑप्शंस fruits हैं, डाल दें। लेकिन बड़े जो हैं, जो स्पेशली जो डाइट पर रहना चाहते हैं, या वो लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं और जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, तो ये हार्डली 2 से 3 और मिनट्स flax बनते seeds- हैं कि वो seeds जो हैं, आप जी। ओट्स खुद आप बना सकते हैं इजीली। instant। लोग मिल्क में भी बनाते हैं, कुछ लोग पानी, लेकिन आई थिंक मिल्क इज़ बेटर। उसमें आप फिर हनी ऐड कर लें, आप फ्रूट्स ऐड Seeds कर add कर लें, लें। कोई भी चीज़ जो आपको बेहतर लगती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये भी ओट्स बना के, इंस्टेंट ओट आपको इजीली मार्केट से फ्लैक्स मिल सीड्स जाते हैं हैं। जो कि आपको हाइड्रेट रखते हैं पूरा दिन, ज़्यादा आपको प्यास नहीं, मतलब थर्स्टी नहीं आप होते उससे,
तो बहुत सारी चीज़ों से सीरियल्स को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। Right. Fruits ऐड कर दिए। राइट अच्छा डॉक्टर आयशा ये भी बताइए कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ब्रेकफास्ट में अगर मैं बहुत ही सिंपल सादे नाश्ते की बात करूँ तो वो क्या होना चाहिए? और अक्सर लोग रात को देर से खाना खाते हैं जिसकी वजह से उनको सुबह नाश्ते की वो क्रेविंग्स नहीं होती, तो इसलिए रात का खाने की अगर रूटीन सेट हो जाए तो सुबह भी ब्रेकफास्ट की क्रेविंग्स होंगी। रात का खाना हमेशा सोने से 2 घंटे पहले हो। ये आपने माइंड में बिठा लेना है कि जो भी आपका रात का डिनर हो वो सोने से 2 घंटे पहले हो, ताकि अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए और फिर आप सोने जाएं। एक तो ये बात बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ब्रेकफास्ट आपका जो भी हो, इतनी कॉम्बिनेशंस हैं, सीरियल है, सैंडविचेस है, सब कुछ है, लेकिन कॉम्बिनेशन उसमें कार्ब्स और प्रोटीन दोनों की हो। Right. ये कंपल्सरी है, ये मस्ट है। अब कार्ब्स और प्रोटीन्स की क्या कॉम्बिनेशन हो? प्रोटीन में दही आ जाता है, एग आ जाता है, और कार्ब्स हैं उसमें सीरियल्स आ जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन होनी ज़रूरी है। चाहे 2 चम्मच ज़रूर क्यों ना हो, यानी कि सीरियल भी थोड़ा सा, वही पोर्शन कंट्रोल, और एग भी थोड़ा सा। अब ये जो सैंडविच है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ आ गई और अंडा अगर आ जाता है तो वो प्रोटीन हो गया और ब्रेड कार्ब हो गया। Right. तो ब्रेकफास्ट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब एंड प्रोटीन। Right. कार्ब और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन आपके माइंड को अलर्ट करती है शाम तक। और कहते ये हैं कि वो लोग जिनको 12-1 बजे सर में दर्द या माइग्रेन शुरू हो जाता है, ये किसी डॉक्टर ने जो है वो प्रोग्राम में सजेस्ट किया था कि वो उस वक्त अगर आपको सर में दर्द शुरू हो गया है या आपको फील होता है कि आपको माइग्रेन है, तो कोई भी दवा लेने से पहले आप कार्ब्स ले लीजिए, ठीक है। वो कोई सैंडविच हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, जब आप कार्ब्स लेते हैं तो उससे बहुत हद तक आपके सर का दर्द कंट्रोल होता है। अदरवाइज़ फिर आप और चीज़ों पे जा सकते हैं। तो खाना पीना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठकर जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि कैफ़ीन, चाय, ये सब चीज़ें आपने लेनी है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा किसी भी मील के साथ आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, आप ये सब ब्रेकफास्ट में बनाती, पराठे वराठे भी हैं आपके? जी, पराठे भी होते हैं, लेकिन घर में जो रिफाइंड हम खुद मलाई जमा करके असली घी निकालते हैं। अच्छा। तो वो मैं तो मतलब उसी से बच्चों देसी को घी बना के के पराठे आप देती पराठे हैं। ओके। और मतलब वीक में डॉक्टर आयशा एक दफ़ा तो हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अभी बिल्कुल, हम बात अभी कर रहे हम थे बात कि कर- बेशक रोज हो, उसके साइज के पोर्शन ऊपर आप size ध्यान और दीजिए। डॉक्टर आयशा हमेशा पोर्शन कंट्रोल, मतलब ये बात हमें ड्रिल हो गई है कि हमें Drill हो गई है। पोर्शन Portion कंट्रोल के करना साथ है। खाना। और अंडा भी ज़रूरी है। आप अंडा बॉइल्ड तो एग बहुत में, आप ज़रूरी, बॉइल्ड फॉर्म में खा सकते हैं। स्क्रैम्बल्ड एग है, हल्का सा आपने ऑयल डाला, उस पर एग स्क्रैम्बल कर लिया। हम अच्छा एग फ्राई करते हैं तो वो भी हम इतना डीप फ्राई कर रहे Deep होते fry हैं, ज़्यादा। तो इससे सिर्फ चीज़ों की थोड़ी सी जो है बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। पराठे की बात हुई तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें भी एक हम मैदा यूज़ करते हैं, रिफाइन आटा, ठीक है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ज़रा खुश शक्ल होता है, थोड़ा खुश जायका होता है। वहीं अगर हम चक्की के आटे का पराठा ले लेंगे तो शायद वो उतना खुश शक्ल और खुश जायका नहीं होगा, लेकिन दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू में फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो चक्की का आटा है, अनछना आटा, वो आपके हेल्थ के लिए उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। वो आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा, आपको फाइबर देगा। मैदा कहीं से भी आपको फ़ायदा नहीं देगा, कैलोरीज आपको बहुत ज़्यादा देगा, कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं करेगा, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो दोनों के उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Right. हमें फाइबर देखना है, हमें अपनी सेहत को देखना है, और टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से पराठा बनाया हुआ है तो चक्की के अच्छा, आटे कुछ लोगों को वो मैदे के वो सफ़ेद पराठे बड़े लेकिन पसंद इसका होते भी हैं। एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि दोनों आटे आप कम क्वांटिटी में वाइट वाला फ्लोरा मिक्स कर सकते हैं, Mix अगर कर आपको थोड़ा सा टेस्ट Right. चाहिए तो। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पठान के पराठे जो जी, हैं वो पठान के होटल चाय के के साथ। कमाल हैं, वो लोग जो नाश्ता कराते हैं ऑमलेट के साथ। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि वो, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, हर बहुत दूसरे ज़्यादा। तीसरे घर में पेशेंट मौजूद है, और उनके लिए अपनी डाइट को मेंटेन करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वो हाइपो में या उनकी शुगर हाई हो जाती है, सो ये सुबह उठते हैं वो, तो अक्सर लोगों को ये कंप्लेन रहती है। तो डॉक्टर आयशा, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए आप क्या ब्रेकफास्ट सजेस्ट करेंगी? डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सुबह के टाइम पे अगर वो सीरियल ले लेते हैं
ठीक है, और अगर इस्पगोला हस को भी वो सीरियल फॉर्म में लेते हैं, इस्पगोल खुद एक सीरियल बन जाता है। नीम गर्म पानी में अगर आपने 4 टेबलस्पून इस्पगोल का सीरियल ले लिया वो बहुत अच्छा है। नॉर्मल सीरियल अगर ले लेते हैं और उसी के अंदर एक कॉम्बिनेशन ले लें सीड्स की, जैसे ये बहुत अच्छा बता रही हैं, उसमें फ्लैक्स सीड्स अगर डाल लेते हैं, अलसी के बीज, वो बहुत अच्छा है। और नॉर्मली अगर वो कुछ भी नहीं करते, ब्राउन ब्रेड जो है उसके 2 स्लाइसेस ले लें, उसके साथ वो एग का ऑमलेट बना लें विदाउट ऑयल, ये बहुत अच्छा है। चीज़ ले लेते हैं थोड़ा सा पीस, वो ऑयल का इस्तेमाल कट डाउन करें। Right. और इवन जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो अपना 10% वेट लॉस करते हैं तो पूरे का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स हो जाता है। Right. वेट लॉस से बहुत अच्छा मैं है। अपनी एक ऐसी आंटी को जानती हूँ जो चाय की बहुत शौकीन थी, वो डायबिटिक थी, शुगर वो नहीं चाय में ऐड करती थी। वो क्या करती थी, ये जो पाउडर मिल्क होता है ना, वो चाय में डालती थी। एक होता है टी वाइटनर, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं पाउडर मिल्क की बात कर रही हूँ। इटसेल्फ अगर कभी आपने उसको टेस्ट किया हो तो उसमें काफ़ी मिठास होती है। और अगर एक शुगर का मरीज़ दिन में 4 से 5 कप उस मिल्क की अगर चाय पीता है तो वो तकरीबन शुगर ही अपने जिस्म में डाल रहा है, और सिर्फ एक गलती की वजह से उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो हम जो भी खाते हैं डॉक्टर आयशा, हमें पता होना चाहिए कि आखिर इस चीज़ में है क्या। जो आटा है उसमें भी कहते हैं कि वो भी ग्लूकोज उसमें होता है, कार्ब्स में भी ग्लूकोज मौजूद होता है, वो भी आपकी शुगर को जो है वो हाई कर सकता है। तो बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें हम मार्केट से लेके आ रहे हैं उनके लेबल्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुगर फ्री करके तो उसको लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर फैट और कोलेस्ट्रॉल तो मौजूद है और वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। हमने सिर्फ शुगर फ्री पढ़ा और हम लेके आ गए। तो आप उसके पूरे लेबल्स तो पढ़ें। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इन चीज़ों को देखना है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ सके। एंड आज ये सैंडविचेस लाइन, फ्रूट चाट लाइन, एंड इसके साथ साथ इन्होंने ओट्स बनाए हैं। सो थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी। एंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनकी रेसिपीज़ को। डॉक्टर आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ ब्रेक ले रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी आपके साहिर, इनके साथ हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप देख सकेंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।